नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने और उनके 3 विधायक यहाँ पे आरोप पत्र जाहिर करते हैं। लोगों के बीच में प्रेस मीडिया के सामने इसको दिखाते हैं और आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। मगर हम इनसे सवाल करते हैं कि आखिर जो बात इन्होंने रखी है उसमें कितनी सच्चाई है। सांसद जी, पहले तो ये बताइए कि 2100 रुपये वो दे रहे तो आप लोग को दिक्कत क्या है? वो कहते हैं दूंगा। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते हैं कि दें, क्योंकि हम देते हैं। कहाँ देते हैं? हम जितनी जगह बीजेपी की सरकार है, अभी हरियाणा में दे रहे हैं 2100 रुपया प्रति महिला। महाराष्ट्र में 1500 रुपया देते थे, अब 2100 रुपया कर दिए। छत्तीसगढ़ में हम पहले, आज से बहुत पहले से 1000 रुपया महीना दे रहे हैं महिला को। मध्य प्रदेश में हम 1500 रुपया और बाद में इस चुनाव में 2500 कर दिया, 2500 रुपया। तो बीजेपी जहां जहां सरकार में है वहां दे रही है। आम आदमी पार्टी भी तो यहां 10 साल से है, क्यों नहीं दिया? तो ये तो इतने बड़े झूठे हैं। ये तो ये भी कहे थे कि हम दिल्ली के बेटे हैं, और पता चला बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया। तो कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने बाप का पेंशन बंद कर दे? उन्होंने ये डायलॉग चेंज कर दिया। वो कह रहे हैं मैं भाई हूँ लोगों। अरे ऐसा भाई आप समझ लो कि भगवान किसी को न दें, जो कहता है कि भाई और बाद में कहते हैं कि शराब पिलाई। ये शराबी बनाना चाहता है हमारे बच्चों को। आप देखे होंगे ना कि शराब एक पर बोतल एक फ्री। उम्र भी पीने की कम कर दिया। 25 साल की उम्र होती है लीगली, उसको 21 साल से 18 साल करने का प्रस्ताव रख दिया। तो जो भाई अपने भाई बहनों को शराब पिलाना चाहता हो, शराबी बनाना चाहता हो, वो तो भाई भी नहीं, कसाई है वो। और ऐसे अरविंद केजरीवाल ने, जो अभी भी धोखाधड़ी करने गया, फॉर्म साइन करा रहे हैं, लेकिन जिस विभाग से ये योजना आती है वहां पे नोटिफिकेशन भी नहीं निकलवा रहे हैं। संजीवनी की बात कर रहे हैं हम संजीवनी की बात और 2100 रुपया दोनों। देखो, जिसकी सरकार हो ऑलरेडी, उसको ये पूछने की क्या जरूरत है कि हमारी बनेगी तब देंगे? तुम्हारी तो बनी हुई है, तू दे तो दे। आज मैं चंद्रजीत शर्मा जी से बात कर रहा हूं ये एन भारत न्यूज पे, आज कल सवेरे कर देना, तो पब्लिक तो ये कहेगी ना कि भैया तू 10 साल कर लिया, तो अभी 1 महीना के लिए तुम करके मुझे कहना क्या चाहते हो? वो कह तो रहे हैं कि मैं आऊंगा तो दूंगा। अगर आऊंगा तो दूंगा तो पहले क्यों नहीं दिया? बीजेपी तो पहले से दे रही है। हमारी जहां जहां सरकार है बीजेपी की, हम तो दे रहे हैं, 2100 रुपया दे रहे हैं। तो आपकी 10 साल से थी तो आप क्यों नहीं दिए? यही तो मैं पूछ रहा हूं। इसका मतलब कि आप चुनाव में झूठे वादे कर रहे हो। अगर आपकी नीयत होती तो आप पहले से दे दो। आपके क्षेत्र में आप कहते हैं कि हम लगातार स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं। 500 के तो वादे उन्होंने भी किए थे, आपके क्षेत्र में नहीं बना। सर सोचो, देखो, जो लोग भी देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, हम अपनी लोकसभा में 2 स्कूल, सेंट्रल स्कूल, एक बना करके दे दिए, दूसरे का भी अभी पैसा आया है, आपको भी जानकारी में आया होगा। और तीसरी भी जमीन हमने ऑलरेडी सेंट्रल स्कूल को दे रखी है बुराड़ी की। अब तीसरे का पैसा, जब ये एक नया 70-75 का बजट आएगा तो उसमें हम लोग भी आ जाएंगे। और जिसकी सरकार है दिल्ली में, वो कहा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, और कब कहा था? 2013 में। आप सोचो, 10 साल के शासन के बाद भी 3 स्कूल बंद हो गए हैं, एक नया स्कूल नहीं बना। तब मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं कि भाई, सरकार सिर्फ झूठ बोलने के लिए थोड़ी होती है। सरकार को वादा करना चाहिए। देखिए, आप तो, मुझे जो पता है कि आप रहते हैं गोंडा विधानसभा में, वहां गामड़ी रोड है। हमें चुनाव में इतना प्रेशर हमारे ऊपर आया कि मुझे गामड़ी रोड को अपने जिम्मे लेना पड़ा। आज गामड़ी रोड का सर्वे कराना शुरू किया है, और उसको हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन
लोगों को तो पता है ना कि वो दिल्ली सरकार का विषय है, हम उसको टेकअप किए हैं अपने पास। क्या ये अब तक गामड़ी रोड के बारे में अभी अजय महावर हमारे विधायक बता रहे थे कि इन लोगों के पास प्रपोजल जाने के बाद भी कुंडली मार के बैठे हैं। कालीघाटा रोड, हम जब इतने बड़ी नेशनल हाईवे बना के लोगों को कालीघाटा पे उतार देंगे तो अंदर जाने के लिए छोटी सी तो सड़क चौड़ा कर दो भाई। इन सारी चीजों को हमें क्यों लेना पड़ रहा है? इसलिए मैं जनता को बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छा ही मौका है। इन धोखेबाज भ्रष्टाचारियों को, शराब पिलाने वालों को हटाते हैं, बीजेपी को लाते हैं। 5 साल बीजेपी को दीजिए, जितनी हम वादा किए हैं वो भी, और जितना आगे और जरूरत होगी हम 5 साल में करके देंगे। एक चीज अब बार बार आ रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस को फंडिंग कर रही है बीजेपी उनको हराने के लिए। अब आप सोचो इससे बड़ा कॉमेडी क्या होगा। अभी जब मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का तो हमारे सामने कौन था? कन्हैया कुमार। किस पार्टी का था? कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी उसको सपोर्ट कर रही, दोनों मिले हुए थे। अरे तुम मिले हुए हो, मिलके चुनाव लड़ रहे हो कांग्रेस से। अरविंद केजरीवाल, आपकी सरकार बन चुकी है 49 दिन की कांग्रेस के साथ, और आप कह रहे हो कि हम फंडिंग कर रहे हैं। हम तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले हैं। कांग्रेस मुक्त भारत सबको पता है, और अब आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली करके देंगे, तब चैन से बैठे। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं। जो फ्री बीज की बात करते हैं, जितना फायदा नहीं किया उससे तो 10 गुना 100 गुना ज़्यादा नुकसान किया दिल्ली की जनता का अरविंद केजरीवाल ने। सांस की, फेफड़ों की, अस्थमा की, कैंसर की बीमारियां दे दी फ्री में घर बैठे। चाहे दूषित वायु हो, चाहे दूषित पानी हो, उसने दिल्ली का हेल्थ खराब कर दिया पूरा अरविंद केजरीवाल ने। और जहाँ तक मैंने क्या कहा, ये लूट और झूठ की सरकार है। इसको गड्ढे देखने चाहिए अपने भ्रष्टाचार के, सीवर पानी के, वायु के, यमुना जी के। यमुना मैया तो बहुत कुपित हैं, नाराज हैं। श्राप दे दिया अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि इन्होंने खुद कहा था यमुना मैया मैं तुम्हारी सफाई कर दूंगा 2025 तक, नहीं तो दिल्ली से वोट नहीं मांगूंगा। दिल्ली वाले वोट देने वाले भी नहीं हैं। तो यमुना मैया इस वक्त बहुत नाराज हैं। इन्होंने उससे भी ज़्यादा गंदा कर दिया उनको, हवा उससे भी ज़्यादा ख़राब कर दी, सीवर पानी की स्थिति उससे भी ज़्यादा ख़राब कर दी। दिल्ली को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। एक पर एक दारू की बोतल फ्री दी है और बीमारियां फ्री दी हैं। और मैंने जहाँ तक अपनी विधानसभा की बात की, गामड़ी रोड का चौड़ीकरण अटका लटका भटका रखा है, क्योंकि मालूम है उनको, लगता है कि अजय महावर हीरो ना बन जाए, इसीलिए तमाम बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। इसी प्रकार से जो पेरिफेरल लाइन है सीवर की, बताइए 4.25 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम तो नहीं थी, नहीं दिया इन्होंने, नहीं साफ़ कराई। और इतना ही नहीं, मल्टी लेवल पार्किंग मैंने मांगी थी। यमुना विहार जो डिपो है कई एकड़ में है, वो उसके ऊपर बन सकती है, बहुत शानदार, बसें तब भी खड़ी होंगी, नहीं दिया उन्होंने। तो हमारी हर मांग के विपरीत ये काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है 2 महीने में हमारी सरकार आएगी और ये सारे काम मैं बहुत बेहतर ढंग से सरकार के साथ मिलकर हम करने वाले हैं। निश्चित रूप से हमने सरकार के बारे में बहुत सी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, और यहाँ तक कि करावल नगर विधानसभा को 132.16 करोड़ रुपए का बजट था, उसको रोकने का काम किया। सिवर लाइन सोनिया बिहार में डलनी थी, इसको अमृत योजना के तहत हमने उस स्कीम को पास कराया, सांसद जी ने उसमें मदद करी। उसके बाद भी वो फाइल आज दिन भी यूडी डिपार्टमेंट के पास लंबित पड़ी है। ये हमारा तो सीधा सीधा ये कहना है, सरकार यदि खुलेआम कहती है, उनका वो व्यक्ति बोलता है जो चुनाव लड़ता है, वो कहता है मैं करावल नगर में विकास। हाँ, निश्चित रूप से मैं दुर्गेश पाठक जी की बात कर रहा हूँ। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा था ये व्यक्ति वहां जब चुनाव लड़ा 88,000 वोट लेके आया, तो ये एक सभा के अंदर कहता है कि मैं करावल नगर की जनता को खून के आंसू रुलाऊंगा। निश्चित रूप से हर काम को रोकने का प्रयास किया, और आज आप देख रहे होंगे करावल नगर में एक नहीं कई योजनाओं के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से
निश्चित रूप से 132 करोड़ पॉइंट 16 जो लाख रुपए का बजट था उसको रोका गया, वहां के कामों को होने नहीं दिया। यहाँ तक कि हर काम पे वो ऑब्जेक्शन लगाते थे। जब करावल नगर रोड को चौड़ा करने के लिए बजट की बात आई तो उस बजट को रोकने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। फिर भी हमने शेरपुर से लेकर के दयालपुर तक उस काम को किया। उसके बाद उन्होंने शेरपुर मोड़ से लेकर के दिल्ली पुलिस तक जो 7 करोड़ रुपए का बजट था उस काम को हमने किया। हमने दयालपुर गांव की लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से हम सारी गांव का विकास, एक नहीं अनेक योजनाओं को रोका, लेकिन मैंने उसको करके दिखाया। ये नहीं 100% मैं अपनी करावल नगर विधानसभा को दिल्ली की उत्तम विधानसभा बना के दिखाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य। आम आदमी पार्टी हर मोर्चे पर विफल रही है और आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाने की बात उन्होंने कही थी, मगर जीवन के हर क्षेत्र में, दिल्ली के हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आम आदमी पार्टी की आप स्थिति देखिए, रोहतास नगर विधानसभा में 126 करोड़ से फ्लाईओवर बना, 116 करोड़ की पेमेंट हो गई और 6 महीने के अंदर ही फ्लाईओवर के स्लैब गिरने शुरू हो गए। आप देखिए कि पूरी दिल्ली को इन्होंने वर्ल्ड की सबसे प्रदूषित शहर बना दिया है और प्रदूषण के नाम पर जो लोग प्रदूषण के चालान काट रहे हैं उनके खुद की गाड़ियों का प्रदूषण नहीं है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। शराब का मुद्दा आपको मालूम है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद जेल चले गए। पूरी दिल्ली को नशे की नगरी बनाने के लिए इन्होंने जो प्रयास करने थे वो किए और दिल्ली की जनता ने वो आंदोलन करके उस प्रयास को विफल किया। और देश में ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री किसी घोटाले में जेल में चले गए। किसी भी प्रकार से ये लोग दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। अब आप ये देखिए कि बुजुर्गों की पेंशन दे नहीं सकते, गरीबों को राशन कार्ड दे नहीं सकते, दिल्ली में सड़कें बना नहीं सकते, 1000 रुपये का जो वादा 9 महीने पहले किया था वो कर नहीं सकते। और अब ये दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये देने का झूठा वादा कर रहे हैं। दिल्ली की जनता सब पहचान चुकी है और दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में इन्हें उखाड़ फेंकेगी, ये मेरा मानना है। आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी और सीवर की समस्या है, इस पे अभी तक क्या है? मेरे क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर गंदे पानी की और सीवर की व्यवस्था है। कारण ये कि दिल्ली जल बोर्ड डूब गया है। 82,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा जिस संस्थान के ऊपर हो तो उसकी हालत का आइडिया आप खुद लगा सकते हैं। पिछले 6 महीने से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। मशीनें किराए पर लेने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। नई लाइन बिछाने के लिए और नई पुरानी लाइनों को रिपेयर करने के लिए भी इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। आज पूरी दिल्ली जो है वो गंदे पानी की समस्या से जूझ रही है और पिछले 11 सालों के अंदर इन्होंने दिल्ली में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।